my previous two lectures, I explained the basic concepts of exercise 2.3. Now it's time to solve questions of exercise 2.3. So let's start from question number 1. As you have studied in previous lectures that sum of roots, that is alpha plus beta, is equal to minus b over a, and product of roots alpha beta is equal to c over a. So now question number 1 is, without solving find sum and product of the following quadratic equations. तो कह रहा है कि इसको डिटेल में सॉल्व किए बगैर इस इक्वेशन के सम और रूट्स निकाल के दें। तो ये फार्मूला हमने इसीलिए ड्राइव किए थे कि हम डायरेक्टली अपनी वैल्यूज जो हैं इनमें पुट करें और वहां से इजीली हम अपने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। सो सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इसमें हमने यहाँ पे पार्ट नंबर 2 किया है। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमने करना है सोल्यूशन में, ए बी और सी की वैल्यूज जो है वो हम राइट करेंगे। सो वी नो डैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए and that is 3, and coefficient of x is b, so here we have b is equal to 7 and constant term with sign is -11. यहाँ 7 और 3 क्योंकि पॉजिटिव थे इसलिए यहाँ हमने प्लस का साइन प्लेस नहीं किया, लेकिन अगर ये भी किसी एक के साथ नेगेटिव का साइन होता तो हम साथ लेके आते। कोफिशिएंट हमेशा अपने साइन के साथ ही आगे आता है। ओके, नाउ सिंपल स्टेप है, फॉर्मूला राइट करेंगे हम s का। s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और यहाँ पे हमने b की वैल्यू पुट की अपनी जगह और a की जगह हमने वैल्यू पुट की 3, तो आंसर बना -7/3। सिंपली ये हमारा s आ गया है। इसी तरह से हम p निकाल लेंगे। p का फॉर्मूला हमें पता है c/a। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c एंड a, c इज -11 एंड a इज 3, एंड दिस इज द आंसर ऑफ p। पार्ट नंबर 1 था। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। इस पार्ट नंबर 3 में अब कोफिशिएंट्स की जगह आपको अल्फाबेट्स ही गिवन है, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ जो भी वैल्यू आ जाए, कोई अल्फाबेट आ जाए, वही हमने एज अ ए बी और सी लेना है। सो यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू है p, b है हमारे पास -q और c है हमारे पास r। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज राइट की हैं। सिंपली अब वही हमने फॉर्मूला राइट किया, s का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b एंड a डेट इज -q एंड p की। अब यहाँ पे दो माइनस एक साथ आ गए, एक माइनस फॉर्मूले का था, एक माइनस इस q का है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बनाए। ये हमारे पास आंसर आ गया q ओवर p। अब निकालते हैं प्रोडक्ट, जो कि अल्फा और बीटा को हम मल्टीप्लाई करवा के फाइंड आउट करेंगे। डेट इज c ओवर a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c डेट इज r एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ a डेट इज p, एंड r ओवर p इज प्रोडक्ट। Question number 3 is finished. Now come to the part number 5. In this question, we have L plus M as the coefficient of x square, M plus N as the coefficient of x, and N minus L is our constant term. जरूरी नहीं है कि आपके पास कोफिशिएंट में सिर्फ नंबर आए या कोई एक अल्फ़ाबेट आए, आपको किसी भी तरह से एक्स स्क्वायर के साथ उससे पहले जो भी वैल्यू हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी गिवन हो, उससे ही हम जो है वो ए बी और C जो है वो कंसिडर करेंगे। सो हेयर वी हैव A एज L प्लस M, B की वैल्यू है हमारे पास M प्लस N, और C की वैल्यू है N माइनस L। ये हमने राइट कर ली हैं। उसके बाद फॉर्मूला राइट किया, वो है सम का माइनस बी ओवर ए। सिंपली हमने b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी m प्लस n, और a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है मजीद, यही इसका आंसर है। इसी तरह से प्रोडक्ट में c और a की वैल्यू पुट करेंगे। c है n माइनस एल और a है हमारे पास l प्लस m। ये सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ आपने फॉर्मूला राइट करना है और उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स हैं, यहाँ मैंने आपके लिए पार्ट नंबर 1 किया है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए इनकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि इनमें एक कंडीशन गिवन है, वो उस कंडीशन पर जो है ये क्वेश्चन बेस करता है। सो द क्वेश्चन इज सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस 2k x square minus 3x plus 4k is equal to 0 is twice the product of roots। सबसे पहले तो इसमें हमने s और p फाइंड आउट करना है। सिंपली जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसे हम राइट करेंगे। a की वैल्यू राइट की, डेट इज 2k, b इज 3 माइनस 3 एंड c इज 4k। तो ये हमारे पास a b c है। अब हमने s फाइंड आउट किया तो आंसर आया माइनस फॉर्मूले का था, b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू है 2k, तो ये दो माइनस आपस में सॉल्व होके प्लस बनाया।
तो s हमारे पास आ गया 3/2k। नाउ कम टू द p। p is c/a, वैल्यू ऑफ c is 4k एंड वैल्यू ऑफ a is 2k। वो हमने पुट की है, तो यहाँ पे इनको कटिंग करवा दी हमने, 2 2 ज़ा 4 और k से k कैंसिल, आंसर बचा 2। अब इसके बाद जो हमने करना है, जो कंडीशन गिवन थी उसको हमने अप्लाई करना है। नाउ अप्लाइंग गिवन कंडीशन, विच कंडीशन? सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। डेट मीन्स कि जो हमारा पास सम है, जो s है, वो हमारा किसके इक्वल है? प्रोडक्ट के डबल के बराबर। मतलब ट्वाइस का क्या मतलब होता है? डबल। तो प्रोडक्ट हमारी डबल हो गई, जब वो डबल होगी तो वो हमारे पास s के इक्वल होगी। तो ये कंडीशन से हमने जो ये लाइन राइट की है, ये हमने खुद राइट करनी है, इक्वेशन हमने खुद बनानी है इस कंडीशन को देखते हुए। कंडीशन कहाँ गिवन थी? आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। ये उस टाइम मैंने इसलिए नहीं समझाई आपको क्योंकि तब आपको समझ नहीं आनी थी। अब देखें यहाँ पे हमने जब कंडीशन अप्लाई करनी है, वो कंडीशन जो थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इक्वेशन खुद बनानी है हर क्वेश्चन में। तो इसलिए स्टेटमेंट को बार बार रीड करके उसको पहले अंडरस्टैंड करें, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करें। अगेन देख लें, सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम किसके बराबर होगा? 2p के बराबर। हर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी और वो डिफरेंट होगी। अब जो ये इक्वेशन हमने बना दी है, अब सिंपली हमने जो s और p फाइंड आउट किए थे अभी पीछे, उनकी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे और वहां से k निकाल लेंगे। तो s हमारे पास था 3/2k। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखें s हमने फाइंड आउट किया था क्या? 3/2k, और p हमारे पास आया था 2। तो ये दो वैल्यूज जो हैं वो अब हम नेक्स्ट पुट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ s एंड p, तो यहाँ पे 3/2k पुट किया, ये वाला 2 अपनी जगह है और p की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो वो हमने पुट कर दी है। इसके बाद हमने क्योंकि k फाइंड आउट करना है तो k को हमने एक साइड पे सेपरेट करना है। तो यहाँ से डिनोमिनेटर से k उठा के हम यहाँ पे ले आए हैं राइट हैंड साइड पे। ये डिवीजन में था और यहाँ आके वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आके है। और जो ये दो टूज मल्टीप्लिकेशन में थे, ये दोनों राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर गए हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में थे, ये दोनों यहाँ के डिवाइड हो गए। तो सिंपली इनको सॉल्व करवा लिया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3/8 आंसर बना k का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, इज 6। अब इसमें भी हमारे पास कंडीशन गिवन है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट इज 6 और ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन के जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स हैं वो क्या है? 6 के इक्वल है। ये बाद में हम अप्लाई करेंगे कंडीशन की, किस तरह से हमने इसको लिखना है वो बाद में बताती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमने a और b एंड c की वैल्यूज लिखी। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b है हमारे पास -2k और c है हमारे पास 2k + 1। और यहाँ से s हमारे पास आया -b/a। जब b में वैल्यू पुट की -2k और ये बाहर माइनस फॉर्मूले का था तो माइनस माइनस बना प्लस और 2k एज इट इज, क्योंकि 1 से जब ये डिवाइड हुआ तो 2k ही वापस आ गया। a की वैल्यू 1 थी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लिया तो वो भी हमारे पास आया 2k + 1। अब चलते हैं अपनी कंडीशन अप्लाई करने की तरफ। तो नेक्स्ट हमने अप्लाई की है गिवन कंडीशन जो कि हमारे पास थी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज 6। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स हमने लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। क्योंकि ये दो रूट्स हैं, वो कह रहा है कि इन दोनों रूट्स के जो स्क्वायर्स हैं उनको आपने सम करवाना है। तो हमने अल्फा का स्क्वायर लिया, बीटा का स्क्वायर लिया, उन दोनों को करवा दिया सम और वो किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल। अब इसको मैंने ये राइट किया है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये किस तरह से आया और ये क्यों किया है हमने? क्योंकि हमारे पास ना तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है और ना ही बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से राइट किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बॉक्स में देखें कि अगर जो ये राइट है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन बन रही है वापस? तो वो हम देख लेते हैं। होल का स्क्वायर अप्लाई किया तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। तो जब -2 अल्फा बीटा और +2 अल्फा बीटा आपस में कैंसिल होंगे तो आंसर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। डेट मीन्स कि जब भी आपके पास ये कंडीशन आती है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स वाली, तो उसको आपने इस फॉर्म में राइट करना है। उसके बाद इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि ये अब बन रहा है सम
ऑफ फ्रूट्स और ये बन रहा है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, और सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किए हुए हैं। तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 2k, वो लिखा, ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 2k + 1 = 6 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे और यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 2 2 = 4, k पे स्क्वायर आया, k स्क्वायर बना, यहाँ से ये -2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 2 = 4k, और माइनस प्लस -2 1 = 2, और 6 जो है यहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवा लिया, यहाँ पे ये प्लस का था, ये माइनस में आ गया। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करवाया, प्लस हुए, ये बना -8, इन सब में से 4 कॉमन निकल रहा था, निकाला, यहाँ से बचा k स्क्वायर -k, और ये बचा 2, 4 से हर टर्म को डिवाइड करवा ली। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब ये 0 को जाके डिवाइड करवाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0। अब इसके बाद हमने इसको करवाना है फैक्टराइज, k स्क्वायर -k -2, ये हमारे पास जो यहाँ पे थी k स्क्वायर -k -2, इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज करवाया, तो हमारे पास आंसर आया k स्क्वायर + k -2k -2। तो अब यहाँ इन दो में से हमने k कॉमन लेना है, और इन दो में से हमने कॉमन लेना है -2, तो यहाँ पे बचा k + 1 और k + 1। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करवा लें, k + 1 अगेन कॉमन आ रहा है, वो निकाल लिया, और पीछे हमारे पास बचे k -2, इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से k की वैल्यू आई -1, और यहाँ से k की वैल्यू आई +2, और ये हमारे पास यहाँ पे दो आंसर्स आए हैं k के।